आप लोग सुबह सुबह उठते होंगे और आप काम पे जाते होंगे और काम पे जाने में आप बिस्तर से उठने में आपको 5 मिनट 10 मिनट सोचते होंगे, अभी उठते हैं, फिर एन टाइम पे जाते होंगे और जाते हैं, बल्कि देर हो जाती है और फिर ट्रैफिक में धक्कम धक्कम पेल और एक्सीडेंट्स और उसमें खींचातानी ये होती रहती है। उसके अलावा हमने देखा है कि ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी एंग्जाइटी पाई जाती है। इस एंग्जाइटी या इस इज़्तिराब का सबब क्या है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल शौकत अली लोहार ऑफिशियल ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, उसको शेयर भी कर दें और कमेंट करते जाएं। दोस्तों, एंग्जाइटी एक नफ्सियाती तौर पे एक किस्म का डिसऑर्डर है जो हम सब में पाया जाता है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ जो है ना वो होती रहती है। हमने देखा है कि अगर हमारा एक इंटरव्यू होता है या कभी कभी इम्तहान में हमें पहुंचना होता है और उस इम्तहान में हम पहुंचने के लिए इतनी भागम भाग करके पहले तो तैयारी होती है, उस इंटरव्यू में अपीयरेंस, अपना इम्तहान में रिटन में अपीयर होने की हमारा पीयर प्रेशर्स होता है। दोस्तों को बताते हैं, उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं। हमारे आबा व अजदाद जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो जब हम इंटरव्यू में अपना रिटन टेस्ट में जाते हैं तो जो पढ़ा हुआ होता है वो भी कभी याद नहीं रहता, या जितनी तैयारी होती है वो उस वक्त बताने नहीं हो सकती, या हमारी आदत है कि जब रिटन टेस्ट होगा तब उस रात जो है इतनी तैयारी करेंगे कि बस सुबह को जो है ना हम बस सारा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन वही 5 बजे तक जागने के बाद जब हम रिटन में बैठेंगे तो डेफिनेटली हमें नींद पूरी नहीं होगी और हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी ये हम सबको पता है। उसके अलावा आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज में हम यानी 99% हमारी ये सोच होती है कि शायद जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो या तो एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी लेके बैठे हैं, या कोई रॉकेट लॉन्चर लेके बैठे हुए हैं, या कोई कुल्हाड़ी या कोई यानी कि कोई हथियार लेके बैठे हुए हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, सवाल पूछेंगे और उन सवालात के हम जवाब देंगे। अगर आते हैं जवाब तो ठीक है, जवाब नहीं आते तब भी ठीक है, कुछ नहीं होगा। बट उसमें प्रेशर इतना होता है, एंग्जाइटी की लेवल इतनी बहुत ज़्यादा होती है कि जिसमें आपकी कपकपी होना, सर दर्द होना और बात ना कर सकना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सेकेंडली, हमारे साथ मसला होता है इंग्लिश का। जब भी हम इंग्लिश बोलनी होती है तब हमारे लिए यानी चीज़ कयामत से कम नहीं है। कभी रिटन में अगर पैराग्राफ लिखना है, अगर ऐसे लिखना है, अगर इंटरव्यू में अंग्रेजी में जवाब देना है तो उस अंग्रेजी में जवाब देने के लिए हम यानी कि बिल्कुल ही गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई मैकाउलियन एटीट्यूड है। हमारे यहाँ अभी तक इंग्लिश जो है वो क्लासरूम की लैंग्वेज है, वो क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकी। जब क्लासरूम से बाहर जाएगी, स्ट्रीट लैंग्वेज बनेगी। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी आपने किसी शॉपकीपर के साथ अंग्रेजी में बात की है, या कोई चीज़ परचेज करने के लिए, पानी की बोतल परचेज करने के लिए, चिप्स परचेज करने के लिए आपने अंग्रेजी में बोला है? आपने नहीं बोला। आप कहते हैं कि ये चिप्स दे दें, उर्दू में बोलते हैं, आप अपनी किसी इंडिजिनस लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अंग्रेजी हम तभी बोलते हैं जब किसी पे रोक दबदबा जब आना होता है, या किसी को यानी कि बहुत बड़ी यानी प्रेशराइज करने में, या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तब हम लड़ने मरने पे आ जाते हैं और फिर फ़ोन निकाल के पहले तो उसको अंग्रेजी में यानी कि गालियाँ देते हैं, उसके बाद हम फ़ोन निकाल के उस पर बात करना शुरू कर देते हैं कि मैं फलां को फ़ोन कर रहा हूँ, और या फिर गुस्से में, या फिर किसी शादी में या किसी तकरीब में जाके बच्चे को कहेंगे शेक हैंड विद अंकल बेटा। और इतनी सी अंग्रेजी हमारे पास आती है और हम ज़्यादातर उसको यानी कि वो जो शेक्सपियरियन एटीट्यूड है लैंग्वेज का, यानी वो खूबसूरत जो लैंग्वेज है, ज़ाहिर है वो म्यूजिकल भी है,
ज़ाहिर है वो रोमांटिक भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वो मदर टंग भी है, इसमें वो बहुत सारे लोग ख्वाब भी देखते होंगे। हम उसको उस तरीके से कभी भी नहीं लेते। हमारे यहाँ इंग्लिश के बेहतर होने का मयार यही है कि कौन बंदा किस तरीके से अंग्रेजी बोलता है, यानी अगर ट्विस्टिंग करके बोलता है तो हम समझते हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेजी। हालांकि इंग्लिश इंग्लिश है, ज़बान है, वो अगर बस ज़बान की डेफिनेशन ये है कि वो किसी को आपको समझ में आ जाए और आप उसका जवाब दे दें, ये अंग्रेजी होती है। आते हैं बात पे एंग्जाइटी पे। तो एंग्जाइटी सिचुएशन में और बहुत सारी और सिचुएशन में घर की ख्वातीन हैं, उनको बहुत बड़ी एंग्जाइटी होती है। कभी कभी उनके यानी कि अगर सालन जल गया या कभी किसी पार्टी पे कोई कपड़े जो हैं वो मैचिंग नहीं मिल रहे, तो उस हवाले से बड़ी एंग्जाइटी होती है। पार्टी में अगर किसी बंदे ने थोड़ा बहुत भी यानी कुछ कह दिया कि भाई आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप तो बिल्कुल ही दुबली पतली लग रही है, या आप तो बिल्कुल जो है ना वो आप क्या क्या हो गया, आपने वेट पुट ऑन कर, तो एकदम से हमें एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी और फिर हम उस सोच में पड़ जाएंगे और फिर उसके लिए अद्वियात और लेना शुरू कर देंगे। तो एंग्जाइटी एक तो जीनियाती होती है, एक तो बुनियादी तौर पे है, क्योंकि थोड़े थोड़े डिसऑर्डर्स जो हैं वो तो हम सब में होते हैं, लेकिन जब ये आगे जाके हमारा जो सोशल कॉन्टेक्ट होता है तो समाजी तौर पर ये जब ट्रिगर होती है तो समाज हमारा